जय हिंद मेरे भाई और बहनों। देखो, ईएसबी ने अभी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। और जब एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है तो कई लोग एकदम सकपका गए होंगे कि अरे भैया, ईएसबी का एग्जाम कैलेंडर आ गया है, अब हम एमपीपीएससी की तैयारी करें कि हम ईएसबी की तैयारी करें, किसकी तैयारी करें, है ना? आप हमें बता दो। अब मैं क्यों बताऊंगा, तुम खुद से देखना। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद खुद से पूछना कि क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो। पहली चीज। दूसरा ये पूछना भैया कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या होगा। अब मैं तो नहीं बता सकता ना। अब मान की बात, चलो भाई मेरे को कद्दू की सब्जी पसंद है, तुम्हें कद्दू की सब्जी पसंद ना हो तो तुम खाओगे क्या? मैं कितना भी बोलूं कि यार भाई जो कद्दू की सब्जी अच्छी लगती है, तू भी कद्दू की सब्जी ट्राई कर, और तुम्हें सबसे सड़ी लगती है कद्दू की सब्जी, तुम कभी खाओगे मेरी बात सुन के? कभी नहीं खाने वाले। तो बात समझना मेरी, हर एक व्यक्ति का चॉइस अलग होती है, हर व्यक्ति की थिंकिंग अलग होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर लोगों को समझने का तरीका अलग होता है। अब मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं कि आप इन पे पॉइंट पे नोटिस करना। इसके बाद खुद से पूछना कि क्या आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, एमबीपीएससी की तैयारी करना चाहिए कि ईएसबी की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो बात करें एमबीपीएससी की। जो एमबीपीएससी का मेन फोकस रहता है, एमबीपीएससी का मेन फोकस रहता है जीके जीएस पे। एमबीपीएससी जस्ट ऑल अबाउट जीके जीएस। मैथमेटिक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है इनका बहुत ही कम रेशियो है। हिंदी भी है तो हिंदी बहुत इजी से पूछा जाता है। वहीं पे जो ईएसबी है, ईएसबी क्या है? ईएसबी है एक्चुअली में मेरे भाई, ईएसबी में आपसे पूछे जाते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे एकदम टेक्निकल। अब भैया टेक्निकल क्या होते हैं? टेक्निकल सब्जेक्ट्स मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स भाई जिसमें तुम्हें थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए मैंने उनका नाम रख दिया टेक्निकल। कि थोड़ा सुनने में भी लगेगा कि टेक्निकल टाइप का, थोड़ी मजा तो आए कि साइंस के बंदे हैं। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं? जी के टेक्निकल सब्जेक्ट में आएगा मैथ्स, प्लस क्या आएगा आपका? मैथ्स के पास आएगा रीजनिंग, प्लस हिंदी, प्लस इंग्लिश, प्लस जीके जीएस, प्लस करंट अफेयर। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हो तो एड ऑन हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बाकी मोस्टली जो पोर्शन है वनडे एग्जाम में, ईएसबी में, इतना तो कवर करता ही है। अभी इतना कवर नहीं कर रहा तो तुम्हें इतना करने पड़ेंगे। जीके जीएस में क्या होता है? एमबीपीएससी में तुम्हें, एमबीपीएससी में 3 पेपर होंगे। पहले होगा तुम्हारा प्री, प्री के बाद मेंस, और मेंस के बाद इंटरव्यू। प्री में होंगे आपके 2 पेपर, सी सेट, ये सब तो तुम्हें पता है। मेंस में होंगे 6 पेपर, जिसमें तुम्हारे पूरे 3 पार्ट वाइज होंगे तुम्हें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, और तुम्हारा इथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। पेपर 5 हिंदी, पेपर 6 कैसे, इन सबको तुमको पढ़ना पड़ेगा। और कैसा पढ़ना पड़ेगा? पेपर 5 और पेपर 6 को छोड़ दो तो बाकी सबको अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ेगा जीके जीएस में। यहाँ पे जीके जीएस ऊपर ऊपर तुम पढ़ोगे, लुसेंट से पढ़ोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक, ये 3-4 साल की प्रोसेस होती है, इसमें लगभग 1 साल लगता है यदि आप पूरे सिलेक्शन लोगे। कैसे? प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रीलिम्स के लगभग 3 महीने बाद मेंस होगा, मेंस के 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 4 महीने का तुम्हारे ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा इंटरव्यू, 1 महीने बाद आएगा इंटरव्यू कॉल, 5 महीने, और फिर लगभग 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इंटरव्यू कॉल होगा, 7-8 महीने, रिजल्ट आते थे 2-3 साल, 2-3 महीने और मान लो। टोटल तुम्हारा 1 साल तो इसमें चला गया। जब कब? जब तुम प्रीलिम्स निकाले, जब तुम मेंस निकाले, जब तुम इंटरव्यू निकाले। और ईएसबी वनडे में क्या है? तुम भैया सीधे सीधे एग्जाम की तैयारी करो और तुम्हारा एग्जाम निकल जाए। ठीक, वनडे में तुम्हें पता चल जाए कि भैया तुम्हारी औकात कितनी थी उस एग्जाम की, तुम भैया कितने पानी में हो, तुम डूब तो नहीं गए हैं, और तुम तैर तो नहीं गए। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें एक एस्टिमेट लगा लोगे, जैसे तुम्हारे 85 नंबर आ रहे हैं वनडे एग्जाम में, 100 आउट 200 में से नहीं, 50 100 में से बता रहा हूँ, 100 में से 85 नंबर आ रहे हैं, तो तुम बोलो कि हाँ मेरा निकल जाएगा, जॉब सिक्योर है। इसमें सिक्योरिटी क्यों नहीं है? कि प्री निकला है, फिर मेंस में भी इनसिक्योरिटी की, मेंस निकला कि नहीं निकला, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू में सिक्योरिटी, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले कि नहीं मिले, और इंटरव्यू भी यदि आप देख के आ गए तो इस चीज की इनसिक्योरिटी के फाइनल लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो बात करें, इसमें इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, इसमें इनसिक्योरिटी कंपेरेटिवली कम होती है। डिफरेंस बता रहा हूं। जीके जीएस जो एमबीपीएससी है इसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, वनडे में आपको टाइम कम लगता है। और जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी बहुत ज्यादा, अभी की डेट में क्या चल रहा है, एमपीपीएससी का अभी जो काम है वो बहुत ज्यादा डिले चल रहा है। लेकिन अब एमपीपीएससी ट्रैक में आएगा, चाहे पीएससी हो चाहे ईएसबी हो, अब सब ट्रैक में आने वाले हैं। तो ईएसबी तो ट्रैक में आ चुका है लगभग, यदि सब कुछ सही रहा तो कंडक्ट करवा लेगा, तो अभी बस अभी 6 महीने हैं। और पीएससी का भी जो नोटिफिकेशन है प्रीलिम्स का 2025 का, वो भी दिसंबर में जाएगा, तो अभी आपके पास 6 महीने हैं लगभग, आपके पास 6 महीने का समय है टोटल में। तो 6 महीने में एमबीपीएससी की तैयारी करें कि 6 महीने में ईएसबी वनडे की तैयारी करें, ईएसबी या वनडे की तैयारी करें, इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। देखो, सबसे पहले यदि आप हो साइंस स्ट्रीम के, किसके हो तुम? यदि तुम हो भैया साइंस स्ट्रीम के, पहली चीज तुम हो साइंस के, काय क्यों? साइंस के, पहला तुम्हें मैथ्स अच्छे से आती है, तुम्हारी रीजनिंग स्ट्रांग है,
तुम्हारी इंग्लिश में कमांड है, तुम्हारी हिंदी भी अच्छी खासी है, और जीके जीएस तुम लुसेंट से पढ़ सकते हो, और जो तुम्हारा एमपी जीके वो भी तुम परीक्षा धाम से कवर कर सकते हो। ठीक, अरे तुम्हारा इतना फैक्टर है तो तुम पीएससी के साथ भी ईएसबी वनडे पढ़ सकते हो। लेकिन यदि एक एज फैक्टर आ रही है तुम्हारे पास, एक एज फैक्टर हो रही है और एक जॉब सिक्योरिटी की टेंशन हो रही है कि एक जॉब सिक्योर हो जाए, ठीक, तो एमपीपीएससी आपका बहुत ज्यादा टाइम मांगती है, एज फैक्टर हो रहा है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो ईएसबी वनडे की तैयारी करना चाहिए। कब करनी चाहिए? जब साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके जीएस, एमपी जीके इनमें भी कमांड हो, थोड़ी बहुत हो तो आप 6 महीने में अच्छी खासी एक स्ट्रेटजी बना के आप तैयारी कर सकते हैं, ये आपको बताया मैंने। और यदि आपको साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी यदि इसमें अंतर आ रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो भैया तुम्हें ईएसबी वनडे में नहीं जाना चाहिए, और तुम्हारे पास एज फैक्टर भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, तो तुम्हें यार 2 साल 2 ईयर कम से कम एमपीपीएससी में देना चाहिए। एक बार तुम एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम यदि दिन के 3-4 घंटे ही पढ़ोगे तो इतना इनफ है, इसे रिवीजन करना पड़ता है, बस इस 2 साल में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ता है, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है, ईएसबी वनडे में कुछ छोटी पोस्ट मिलती है, एमपीपीएससी में बहुत बड़ी पोस्ट मिलती है। ये एमबीपीएससी अपने आप में लाइफ बना देता है, ईएसबी वनडे आपकी लाइफ सिक्योर कर देता है। ईएसबी में रह के भी आप एमबीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एमबीपीएससी में जाके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। मैं कंपेरिजन कैसे कर रहा हूँ वैसे, टॉपिक हट रहा हूँ, चलो छोड़ो। एमबीपीएससी ईएसबी वनडे, यदि आपको पास एज फैक्टर आ रहा है, जॉब सिक्योरिटी आ रही है, आप कितने सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आप बेशक ईएसबी वनडे की तैयारी करो, और उसके बाद इसको निकालना कितने हैं, 6 महीने हैं, 6 महीने में निकालना, और 6 महीने में निकाल के आप क्या करना, 6 महीने में निकाल के दोबारा पीएससी की तैयारी में लग जाना। ठीक, एमपीपीएससी टू ईएसबी, ईएसबी टू एमपीपीएससी दोबारा, ये आपका लास्ट उद्देश्य होना चाहिए कि आपको ऑफिसर बनना है। ठीक, अब देखो मैं क्या बात बताने वाला हूं, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ईएसबी वनडे की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, 1 हफ्ते तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी से लगाते देखिए, ये कहां मिलेंगे, ये आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक ऐप पे। यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बेशक आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और यदि आपके अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक, तो एमपीपीएससी की तैयारी में लग जाओ भाई। क्यों? क्योंकि देखो यदि तुम यहाँ पे 6 महीने लॉस कर रहे हो ना अपने वनडे की तैयारी में, तो अल्टीमेटली तुम तुम्हारा 1 साल खो रहे हो। आप पूछोगे यार तुम्हारी गणित क्या रहती है, 6 महीने को तुम 1 साल बना देते हो। देखो क्या होता है, मान लो की बात, तुम पढ़ाई करते जुलाई से तुम पढ़ते दिसंबर तक, 6 महीने ये हो गए, 6 महीने में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया काय का, एमपीपीएससी का। अब इन जुलाई में दिसंबर में तुमने क्या किया, तुमने 6 महीने पढ़ लिए वनडे, और अच्छे से नहीं पढ़े, तुमने आधा पढ़ा एमपीपीएससी और आधा तुमने पढ़ा ईएसबी। ठीक, 6 महीने वनडे की तुमने तैयारी करी, आधा पढ़ा एमपीपीएससी, आधा पढ़ा ईएसबी। ठीक, तो ना आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाया, और ना आपकी एमपीपीएससी की तैयारी हो पाई, और ना ही आपका एग्जाम निकल पाएगा, क्योंकि अब कंपटीशन हर चीज में बढ़ चुका है। ये नहीं है कि तुम जाओ फॉर्म भरो और तुम्हें नौकरी मिल जाए। पहले के जमाने में होता था कि तुम भैया फॉर्म भरो तो नौकरी मिल जाएगी, अब नहीं होता। लिख लिख कर रोना वाले रोना बंद कर दो, टॉप पे ऑटोमेटिक नौकरी मिलेगी। रही बात जुलाई का, तब देखो क्या हो गया, जुलाई से दिसंबर में ना आपने वनडे का सिलेबस कंप्लीट कर पाया, ना आपने एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करवाया। अब भाई तुम कहीं पे रह नहीं गए, कहीं पे नहीं रह गए। अब देखो यदि तुमने वनडे भी तुमने नहीं निकाला, क्रैक नहीं कर पाए, ठीक, अच्छा नहीं गया, और तुमने एमपीपीएससी भी अच्छे से क्रैक नहीं करी, एमपीपीएससी तुम्हारा क्रैक नहीं होगी, तुमने ये 6 महीने वेस्ट कर दिए अपने। तो अब क्या करोगे तुम, दोबारा जनवरी से लेके तुम पढ़ोगे जून तक में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा आएगा पीएससी का। अब ये मान के चलो जुलाई से दिसंबर तक आपका 6 महीने हुए, टोटल कितना का टाइम हो गया, 1 साल का टाइम हो गया। अब बाकी लोग से तो पीछे हो गए ना, क्योंकि तो ये 6 महीने में जो आप पढ़ सकते थे वो आपने पढ़ा नहीं, और जो आप पढ़ सकते थे उसमें तो आपने पीछे हो गए ना, आप तो पीछे हो गए ना उस टाइम तक, टोटल 1 साल का डिफरेंस हो गया ना। यहाँ पे 1 साल आगे हो सकते थे 6 महीने और पढ़ के। तो यार तुम लोग ये चीज समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि तुम्हें एमबीपीएससी की तैयारी करना है तो जीत जान से एमबीपीएससी की तैयारी में लग जाओ। एक दिन बाद से ही ईएसबी के बारे में सिर्फ फॉर्म भर देना, सोचना मत, एग्जाम जैसा जाएगा जाएगा, लास्ट में फॉर्मूला रख के चले जाना। मैथ्स में साइंस वैसी पढ़ोगे, रीजनिंग वैसी तुमको हो जाएगी, इंग्लिश की थोड़ी कमांड कर लेना, ग्रामर वगैरह देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, हिंदी थोड़ी और अच्छे से पढ़ लेना, जीके जीएस भी आता है, एमपीजी का तो तुम्हारी कमांड होगी एमपीएससी वालों की।
यदि ईएसबी वनडे की तैयारी करना है तो पीएससी, ये वीडियो देखने के बाद ही पीएससी का विचार दिमाग से हटा देना और फोकस कर लेना ईएसबी पे ढंग से। और ईएसबी ऐसा पढ़ना कि भैया आर या पार। कैसे पढ़ोगे? आर या पार। 6 महीने एमबीपीएससी में दिमाग ही नहीं लगाना है, और 6 महीने इतना पढ़ लो ईएसबी का, इतना पढ़ लो वनडे का कि 3 महीने में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कौन सा? ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और फिर लास्ट टाइम तुम क्या करो, जितने हो जाए कम से कम 100 टेस्ट तो लगा लो यार तुम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लो इतना, फिर 100 टेस्ट लगा लो। मान लो मेरी बात, यदि तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारे ईएसबी वनडे में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और यदि तुम दोनों के चक्कर में फंसे रहे कि एमपीपीएससी भी दोगे ईएसबी भी दोगे, तुम पढ़ रहे हो 4 घंटे ईएसबी का और 4 घंटे पढ़ रहे हो तुम एमपीपीएससी का, नहीं हो रहा कुछ। अप्रोच अलग है दोनों की। हाँ, 8 घंटे एमपीपीएससी का पढ़ लो या फिर 8 घंटे ईएसबी का पढ़ लो, तो तुम्हारी भैया एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी निकलने की ज्यादा रहेगी। एमपीपीएससी निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, वनडे निकलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और हाँ, वन मोर थिंग, यदि एज फैक्टर आ रहा है ना तो 6 महीने आर या पार कर दो, ये जॉब लग जाएगी, दोबारा जाना पीएससी में। और जिनकी एज फैक्टर नहीं है, जिनको ये ऐसा इशू नहीं है कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जो अभी यंग है, तो तुम तो यार तुम तो सिर्फ फॉर्म डाल दो और तुम लगे रहो पीएससी की तैयारी में। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार पंचवर्षीय योजना पीएससी होने में समय नहीं लगता। लगभग कितने भी भैया कितने भी साल से पढ़ रहे हो, पंचवर्षीय योजना तो हो ही जाती है। यदि पंचवर्षीय योजना का आपका समय है, पंचवर्षीय योजना के लिए आपको लगता है कि हाँ यार मैनेज कर लोगे, तो एमपीपीएससी की तैयारी कर लेना। एज छोटी है, जॉब सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है और एज फैक्टर की भी इशू नहीं है, तो आप बेशक एमपीपीएससी की तैयारी करो। जहाँ एज फैक्टर का इशू आ रहा है, जहाँ जॉब सिक्योरिटी की इशू आ रही है, और आपके ये सब्जेक्ट अच्छे तगड़े हैं, तो सुनो, सच बोल रहा हूँ, ईएसबी में लग जाना और 6 महीने जी जान दे देना अपनी यार। ऐसा दे देना कि आर पार कर देंगे यार, आओ तो भिड़ो तो हमसे, धुआं धुआं कर देंगे चीजों को, ऐसा बोलना। 6 महीने में निकालो ईएसबी और 6 महीने बाद दोबारा लग जाओ एमपीपीएससी में। यहाँ की जॉब सिक्योर हुई, रिजल्ट आता है तो टाइम लगेगा, जब भी एग्जाम हो रिजल्ट आता है तो टाइम लगेगा, है ना। रिजल्ट के एग्जाम देख के आओ, उसके दूसरे दिन सोचना नहीं है, लग जाना है दोबारा एमपीपीएससी की तैयारी में। तुम यार ईएसबी भी जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तक पीएससी रिजल्ट आएगा, मान के चलो 6 महीने में ये पोस्ट उठा रहे हो तो अगले साल इसकी पोस्ट उठा लो एमपीपीएससी की, तभी तो आएगा मजा। जब बोलने की भैया देखना, जब भी जॉब आती है ना एक व्यक्ति के पास जो कई एग्जाम की तैयारी करता है, तो एक साथ कई जॉब आती है उसके पास। एक तो जॉब आसान बात नहीं है, लेकिन जब उसके पास जॉब आना स्टार्ट होती है ना, तो एक साथ हर जॉब आती है उसके पास। बस यही कहना चाहूंगा। अब इसका निर्णय तुम्हें लेना है कि क्या तुम्हारे टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छे हैं या तुम जीके जीएस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, या तुम ऑब्जेक्टिव में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, तुम रिटर्न में भी अच्छा परफॉर्म करते हो। यदि ऑब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्म करते हो तो ईएसबी की प्रिपरेशन करो। यदि तुम रिटर्न में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो विद ऑब्जेक्टिव, तो आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करो। तुम समय कम है, लगभग 6 महीने बचे हैं, घर का प्रेशर है, मेंटली प्रेशर है और एज फैक्टर है, जॉब सिक्योरिटी है, तो तुम्हें ईएसबी की तैयारी करना चाहिए, फिर वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। और इतनी फाड़ तरीके से करनी चाहिए कि यार मतलब जब तुम लिखो ना तो हाथ में छाले पड़ जाए, इतनी प्रैक्टिस कर डालो, कॉपियां भर जाए तुम्हारी, तुम्हें कॉपियों का बंडल लग जाए तो पेन की रिफिल खत्म होती जाए। ऐसी तैयारी करो ईएसबी वनडे की। 6 महीने में कैसे नहीं निकलेगा, 6 महीने में अंडरग्राउंड हो जाओ। सब बोलते हैं अंडरग्राउंड हो जाओ, होके तो जाओ, असल में तो चले जाओ अंडरग्राउंड। मैं बोल दूंगा रील में, 6 महीने के लिए अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लो और अपने आप को इतना विकास करो कि जब आप निकलो तो कोई अन्य व्यक्ति। अब ये चीजें मोटिवेशन में अच्छी लगती है, लगेगा 6 महीने बंद हो जाएंगे। ख्याली पुलाव सिर्फ ख्याल में पकाए जाते हैं, असली में नहीं खाए जाते। 6 महीने सोचना नहीं है बंद होने के लिए, 6 महीने बंद हो जाओ, वीडियो देखते साथ ही बंद हो जाओ, स्ट्रेटजी देखो कैसा क्या करना, प्लान बनाओ भाई। खुद की पहले प्लानिंग कर लो, कितने घंटे क्या पढ़ लोगे, कितने घंटे में कवर करना है। संडे और सैटरडे रिवीजन के लिए ही देना है। सैटरडे संडे जितने हो सके उतने टेस्ट लगाओ, और टेस्ट में जो आपसे बनते हैं उसमें क्या गलती कर रहे हो वो देखो। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट लगाना। और तुम यदि ये नहीं कर रहे हो ना, तो जो मैंने बताया तुम यदि इसको अच्छे से तुम सोचोगे तो तुम्हें खुद आंसर मिल जाएगा तुम्हें किसकी तैयारी करना चाहिए। घर से प्रेशर नहीं है, बिल्कुल प्रेशर नहीं है ना, तो एज फैक्टर भी काम नहीं करती वहां पे। घर वाले बोल रहे हैं पढ़ो तो यार तुम बेटा, तो यार तुम बकायदा पीएससी की तैयारी करो, ऑफिसर बन के दिखाओ। घर से प्रेशर आ रहा है कि जल्दी से नौकरी लो, या फिर तुम कुछ करके दिखाओ, नौकरी क्यों नहीं लग रही, तो ईएसबी वनडे की तैयारी करो। बस मेरा यही कहना है। लेकिन 6 महीने यार भूल जाओ, 6 महीने घर वालों को कि घर वाले क्या ताने देना है, सुन लो 6 महीने और ताने, सुन लो 6 महीने ताने। तुम्हें यदि मुक्ति पाना है तो लास्ट में यही मुक्ति मिलेगी भैया, सिलेक्शन से ही मुक्ति मिलती है, पवन सर ने कहा था। ठीक है, तो यस मतलब सर बहुत अच्छी बात बताते हैं। ईएसबी वनडे जो है ना आपका,
उसकी भैया तैयारी कर लो। इन्हीं में मुक्ति, सिलेक्शन ही आपको मुक्ति दिलाएगा। आपका ये जो टेंशन है, आपका जो ताने हैं, आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो एंग्रीनेस है, इन सब से सिलेक्शन ही आपका एकमात्र हल है। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। खेत में जोतने वाला हल नहीं, समस्या का समाधान वाला हल। ठीक, तो एमबीपीएससी ईएसबी मैंने डिफरेंस बता दिया। यदि तुम 6 महीने रगड़ की तैयारी कर सकते हो एमबीपीएससी की, इतनी रगड़ की तैयारी कर सकते हो एमबीपीएससी की, तुम्हारा निकल ही जाए, तुम्हारा पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, तो एमबीपीएससी में लग जाओ। और यदि तुम ईएसबी की तैयारी कर सकते हो 6 महीने लगातार, तो ईएसबी की तैयारी में लग जाओ। बीच के मझधार में मत अटकना। ये तो जो बोलते हैं ना, इधर कुआं वहां खाई, अबे तुम लोग कहाँ गिरोगे समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। ऐसे खड़े हो जाओगे, हाँ कुआं देखोगे वहां खाई देखोगे, लास्ट में एक जगह तो गिर नहीं है, नीचे मिट्टी धसक जाएगी, तुम भी निपट जाओगे। 6 महीने तैयारी कर रहे हो तो ढंग से पीएससी की तैयारी कर लो। ये नहीं कि तुम ईएसबी छोड़ दिए तो कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तुम 6 महीने नहीं पढ़ रहे। साले तुम 6 महीने छोड़ रहे हो, ईएसबी क्यों छोड़ रहे हो? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ताकि तुम एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सको। यदि तुम एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर क्या मतलब छोड़ने का? इसकी भी तैयारी करो। यदि तुम इसके लिए एमपीपीएससी के लिए ईएसबी को छोड़ सकते हो, तो तुम्हारी लगन इतनी होना चाहिए कि 6 महीने तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो। और ईएसबी के लिए यदि तुम इतने बड़े एग्जाम की तुम आहुति दे सकते हो, अपने करियर के साथ खेल सकते हो, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है कि 6 महीने में तुम्हें ये एग्जाम क्रैक करना ही है। और तुम्हें किसी बात में क्रैक करना पड़ेगा, अपने घर वालों को दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि तुम कितने ज्यादा एलिजिबल हो। आशा करता हूं आप सभी समझ चुके होंगे। बाकी अंत में निर्णय आराम से 2 दिन का समय दीजिएगा, खुद से पूछिएगा कि क्या आप कर सकते हो। यदि आप खुद से बोल रहे हो ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो भाई कुछ भी कर सकते हो, फिर चाहे एमपीपीएससी हो चाहे ईएसबी हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ये सिर्फ आपके अंदर की शक्ति है जो आपको असंभव को भी संभव बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन वह सिर्फ आत्मशक्ति है जो दूसरों को भी बदल सकती है। ये शायद शक्ति मगर होता है, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। आपने गाना सुना होगा तो ठीक है। तो अब इतना बताते ही फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।